बहुत ही बच्चे कमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो अनगिनत मैसेज आ चुके हैं अब तक। हमारी संस्था का व्हाट्सएप जो है उस पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ चुका है पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए। तो आप लोगों के लिए जो पीडीएफ है सभी विषय का जो हमने करवाया हुआ है आपको, आप 7वां विषय देख रहे हैं। इससे पहले आपका 801 करवा दिया गया है, आप सभी के लिए 802 कंप्लीट करवा दिया गया है, 803 कंप्लीट करवा दिया गया है। इसी तरह से 804, 805 और 806 ये सारे के सारे विषय जो है ये कंप्लीट करा दिए गए हैं। 807 आप देख रहे हैं, उसके बाद 809 भी आपके पास में, 808, 809, 810 इस तरह से शामिल कर दिया जाएगा। और सभी के पीडीएफ के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई जाएगी जो कि 2 से 3 दिन में उपलब्ध हो जाएगी इसी चैनल पे। और वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए क्या करना होगा और पीडीएफ कब तक उपलब्ध हो पाएगी और कितने समय तक आपको मिल पाएगी। तो उसके लिए सतर्क रहें और जब भी वीडियो डाली जाएगी पीडीएफ रिलेटेड तो उसको आप जरूर देख लेना, ताकि आप पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकें। और जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इनको बढ़िया तरीके से याद कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, आपका एग्जाम जो है बहुत ही बढ़िया होने वाला है। पहला जो प्रश्न है, भोजन पाचन में सहायक आसन कौन सा है? तो वो आसन है ब्रजासन। ठीक है, ब्रजासन जो है ये भोजन पाचन में सहायता करता है। दूसरा है, हृदय स्वस्थ रखने हेतु जो आसन हम करते हैं वो स्वार्गसन आसन होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, ध्यान के प्रकार कौन से हैं? तो ध्यान के जो प्रकार हैं, ध्यान रखना है, ध्यान के प्रकार हमेशा पूछता है, बहुत बार पूछा गया है ध्यान के प्रकार। तो सगुण और निर्गुण दो ध्यान होते हैं, सगुण और निर्गुण दो ध्यान होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए 4 प्रमुख विषय कौन से बताए थे? तो महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करते हुए जो 4 विषय बताए थे उसमें आपका आयुर्वेद है, व्याकरण है, योग है और अनुशासन है। ये 4 विषय को जो है इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में शामिलित किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र का जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है योग सूत्र के बारे में, टिप्पणी लिखी है योग सूत्र क्या है ये बताइए। तो ये पतंजलि द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। और बाकी हम देखेंगे योग सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे विस्तार से आगे। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, पतंजलि योग सूत्र में कितने पाद या भाग हैं? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें जो है 4 पाद या 4 भाग जो है विश्लेषित किए गए हैं पतंजलि के द्वारा। योग सूत्र के अंदर 4 जो है भाग दिए गए हैं। पतंजलि योग सूत्र में कुल कितने सूत्र जो है हैं? तो हम मानते हैं कि इसमें जो है 196 सूत्र हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, अष्टांग योग के 2 साधनों के नाम लिखने हैं। तो अष्टांग योग के जो 2 साधन हैं, अष्टांग योग के कितने चरण हैं, कितने अंग हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। अष्टांग योग के जो साधन हैं उनकी बात करें तो इसमें जो 2 साधन हैं वो है आपका बहिरंग और अंतरंग। ठीक है, 2 साधन जो है इसमें हम सम्मिलित करते हैं। यम के कितने भेद है? तो यम के 5 भेद है। और यम के ये 5 भेद कौन कौन से हैं ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि यम के भेद लिखिए। तो आपको यम के भेद भी पता होने चाहिए, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 5 भेद हैं। प्रत्याहार के कितने प्रकार हैं? तो प्रत्याहार जो है 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। ठीक है, ये बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार होते हैं। प्रत्याहार को हम देखेंगे आगे चल करके, इसको डिस्कस करेंगे। धारणा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चित्त की, जो हमारा मन होता है, चित्त की एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो साधना की जाए उसे धारणा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए जो भी हम साधना करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? धारणा कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, योग का अर्थ आपसे पूछता है कभी कभी। तो योग का अर्थ जो आपको बताना है, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही योग कहलाता है। ठीक है, या फिर पतंजलि के अनुसार अगर हम लिखना चाहें तो पतंजलि के अनुसार जो है चित्त की प्रवृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग कहलाता है। पतंजलि के अनुसार ये परिभाषा है। इसके बाद अपना अगला जो क्वेश्चन है वो बनता है, ध्यान के लाभ लिखिए। ध्यान व्यक्ति को जीवन भर मंगलाचार करने का संबल देता है, यानी कि अच्छा विचार करने का संबल देता है, बल देता है, जिससे विकारों का शमन होता है, यानी नाश होता है। ध्यान की गंभीरता व गंभीर स्थिरता व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक स्थितियों का निर्माण करती है। जब हम ध्यान करते हैं तो अगर गंभीर ध्यान है और गंभीर स्थिरता हम रखते हैं तो हम चारों ओर की जो सकारात्मक स्थिति है उसका निर्माण कर पाते हैं। इससे क्रोध, काम, लोभ और मोह के बंधनों से जो है मुक्ति मिल जाती है और ध्यानस्थ रहकर जो है नकारात्मक मनोभाव पर नियंत्रण का अभ्यास होता है। इसे ही ध्यान के लाभों में सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा कभी कभी पूछता है आपसे।
तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, ये कहता है मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए कि यह जो है सलामती की एक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति जो है योगदान करने में सक्षम होता है। तो यही मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, आध्यात्मिक विकास में योग के महत्व को समझाना है। तो आध्यात्मिक विकास में योग का बहुत ही ज़्यादा जो है महत्व है, महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। गीता में वर्णित ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा के संबंध में निरूपित करता है। ठीक है, यानी कि आत्मा और परमात्मा के संबंध को जो है दर्शाता है गीता में वर्णित ज्ञान। आत्मा से परमात्मा के संबंध को जोड़ने में तथा ज्ञान चक्षुओं को खोलने में, जो हमारी इंद्रियां हैं उनको खोलने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योग में ध्यान, चिंतन, आसन, तपस्या आदि के माध्यम से आध्यात्मिक विकास की पूर्ण संभावना होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार योग की आध्यात्मिक विकास में सक्रिय भूमिका की भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आप चाहें तो आप सीधा लिख सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास में सक्रिय भूमिका होती है। तो आप भी ये भी बता सकते हैं भारतीय संस्कृति में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन एक पूछता है, मनुष्य में रोगों के उपचार में जो है रोग का क्या महत्व है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, चिकित्सा में योग किस प्रकार सहायता करता है। तो यहाँ पर दोनों ही हम बातों को यहाँ पे लिख सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी योग को प्राचीन काल से ही रोग निवारण साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान समय में स्वामी रामदेव जी विभिन्न प्रकार की योगात्मक क्रियाओं एवं आसनों के माध्यम से असाध्य रोगों को दूर करने का दावा कर रहे हैं। योग में संपन्न किए जाने वाले आसन मानव की अनेक शारीरिक व्याधियों को लाभ पहुंचाते हैं, यानी शारीरिक रोगों को जो है लाभ पहुंचाते हैं योग के द्वारा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, सिंहासन अगर हम करते हैं तो इससे आवाज़ जो है सुदृढ़ होती है और आंखों की शक्ति में वृद्धि होती है। छाती एवं गले के रोगों को लाभ पहुंचता है तथा टॉन्सिल संबंधी बीमारी में भी लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार अनेक आसनों के द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है रोगों का निवारण किया जा सकता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं रोगों के उपचार में योग का क्या महत्व है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसमें हम बात करते हैं योग के उद्देश्य एवं लक्ष्य बताइए। या तो उद्देश्य पूछ ले या लक्ष्य पूछ ले। तो जीवन से अज्ञानता को जो है दूर करना, आस्मिकता, राग और द्वेष, इन कलेशों को जो है विलोपन करना जो है योग का उद्देश्य है। उच्चतम चेतना की एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कराना या करना जिसमें जीवन के सत्य, पूर्ण चैतन्य यानी कि ज्ञान, परम ज्ञान, आनंद और प्रेम के रूप में प्रकटीकरण हो, ये भी इसका उद्देश्य है। तो ऐसी चेतना जो है जागृत करता है योग। वास्तविक आत्मा के प्रति जो है बोध कराता है कि हमारी वास्तविक आत्मा क्या है। आध्यात्मिक विकास करता है, ये भी इसका जो है एक मूल जो है उद्देश्य है। पतंजलि का योग सूत्र जो है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हमेशा योग सूत्र के ऊपर टिप्पणी पूछ लेता है, या योग सूत्र के को विस्तार से समझाइए ये पूछ लेता है, या आपसे पूछता है योग सूत्र के जनक कौन है ये पूछ लेता है। तो योग सूत्र के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। यह ग्रंथ जो है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। यह ग्रंथ जो है सूत्रों के रूप में लिखा गया है। सूत्र शैली भारत की प्राचीन दुर्लभ शैली है जिसमें विषय को अति संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। यह 4 पदों में विभाजित है जिसमें 196 सूत्र है। इस ग्रंथ में महर्षि पतंजलि ने यथार्थ रूप में योग के आवश्यक दार्शनिक आदर्शों और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुति की अपनी शैली में यह जो है अपने आप में चमत्कार है। पतंजलि का योग सूत्र जो है ये योग विषय पर एकमात्र सबसे प्रामाणिक पुस्तक के रूप में जो है स्थापित है। इसके 4 पद निम्नलिखित हैं। इसमें जो 4 पद है पतंजलि के योग सूत्र में ये पूछ लेता है। तो मैंने आपको बताया था पतंजलि के योग सूत्र में कितने पद हैं या कितने भाग हैं। तो पहला भाग जो है समाधि पाद है, दूसरा जो पाद है वो साधन पाद है, और तीसरा जो पाद है विभूति पाद है, और कैवल्य पाद जो है इसका चौथा भाग है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, भाग पूछे या पाद पूछे आपको बता देना है। गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार है। तो गीता कहता है कि ये योग जो है 18 चरणों में वर्णित है। ठीक है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन कौन कौन से हैं, या तो आपसे पूछेगा सूर्य नमस्कार के आसन कौन कौन से हैं। तो सूर्य नमस्कार का जो आसन होते हैं उसमें प्रणाम आसन भी है, हस्त उत्तान आसन भी है, और हस्तपाद आसन भी है, अश्व संचालन आसन भी है, दंडासन भी है, अष्टांग नमस्कार भी है। अष्टांग के बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पे भुजंग आसन भी है। इसके अलावा जो पर्वत आसन है ये भी है, अश्व संचालन आसन भी है, हस्तपाद आसन है, और हस्त उत्तान आसन है, और तड़ासन है। ये सारे के सारे इसमें से आप 2, 4, 5, 6 जो आपको याद रह सकते हैं उनको
कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के लाभ जो है आपसे पूछ लेता है, तो उसके लाभ जो है क्या होता है, वजन घटाने में ये मदद करता है सूर्य नमस्कार, मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करता है, त्वचा के रंगत में सुधार करता है, पाचन तंत्र को ठीक करने में सहायता करता है, इसके अलावा जो है अनिद्रा से लड़ने में मदद करता है, नियमित मासिक धर्म को सुनिश्चित करता है, कंधों को गतिशीलता देता है, रीढ़ की हड्डी और पेट की मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है, आंतरिक अंगों को जो है स्वस्थ रखता है, तंत्रिका तंत्र के संतुलन में सुधार करता है और रक्त शर्करा के स्तर को भी कम करता है, तनाव के स्तर को कम करता है, पूरे शरीर को टोन करता है। ये बहुत सारे जो है इसके लाभ हैं सूर्य नमस्कार के। तो आपसे कोई भी लाभ पूछा जा सकता है या फिर आपसे कुछ लाभ पूछेगा तो आप इनमें से कोई भी लाभ बता सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको याद रहते हैं। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है प्राणायाम का अर्थ बताते हुए इसके लाभ बताइए। तो प्राणायाम का अर्थ जो है प्राण वायु का विस्तार, जिसकी मात्रा में हम सामान्यतः श्वास लेते हैं उससे अधिक लेना। तो प्राणायाम का मतलब क्या होता है, हम सांस जो लेते हैं नॉर्मली जो सांस लेते हैं उससे अधिक सांस उस समय लेते हैं। इससे जो हमारी फुफ्फुस की क्षमता है, जो फुफ्फुस होती है हमारी, उनकी क्षमता का विकास होता है और जितनी अधिक प्राणवायु फुफ्फुस में आ सकेगी उतनी ही रक्त अधिक मात्रा में जो है प्राणवायु युक्त होगा। यानी कि रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा, प्राणवायु का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा, O2 की मात्रा जो है अधिक हो जाएगी, जिससे जो हमारा फायदा ही होगा, हमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। प्राणायाम के लाभ की बात करें तो इसमें जो है प्राणायाम के अभ्यास से प्राण के संतुलन से प्राण ऊर्जा की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, यानी कि हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा लेते हैं। उसके अलावा जो है प्राण ऊर्जा को संयम के साथ लय में लेने से चैतन्यता के स्तर में वृद्धि होती है। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होने से श्वसन तंत्र की जो व्याधियां हैं, जैसे कोई भी दमा है या स्फीति है, वो छोटी छोटी जो श्वास लेने की समस्या है उससे निजात मिल जाती है। प्राणायाम मन के उतार चढ़ाव को संतुलित या संतुलन में ला करके व्यक्ति को ध्यान करने के लायक बना देता है। प्राणायाम क्रिया सही करने से क्रोध, भय, सुख, दुख आदि सभी मनोभावों पर जो है प्रभाव पड़ता है और ऋणात्मक जो विचार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं या संयत हो जाते हैं। उचित विश्राम के साथ समुचित ऑक्सीजन ना मिलने के कारण बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और प्राणायाम जो है व्यक्ति के जीवन में सभी स्तरों में, जैसे कि भौतिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो, इसमें समान रूप से जो है लाभकारी होता है, लाभ प्रदान करता है। आसन किसे कहते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आसन वह स्थिति है जिसमें आप शारीरिक और उत्तर मानसिक रूप से जो है शांत और शीतल और स्थिर और सुखपूर्ण रह सके। आसन क्या स्थिति है, शारीरिक, मानसिक और शीतल और स्थिर अवस्था में जो है आप सुखपूर्वक जो अपने आप को रख सके, वही जो है आसन कहलाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार, योग सूत्र के अनुसार जो है योगासन की संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखन आसनम, अर्थात वही स्थिति सुखद और स्थिर हो वही जो है क्या कहता है, आसन कहलाता है। वह स्थिति जो सुखद हो और स्थिर हो वही आसन कहलाता है, पतंजलि ने ये कहा है। इसके बाद में योगासन के प्रकार जो हैं, इनके वर्गीकरण बहुत सारे चरणों में है और इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। योगासन के प्रकार तो आपको बताने ही होंगे, जिसमें आपका ध्यानात्मक आसन होता है, इसमें जो है व्रजासन, पद्मासन, सिद्धासन और स्वास्तिक आसन होता है। सांस्कृतिक आसन, इसके जो है 2 उपभाग किए गए हैं, जिसमें अ और ब के रूप में हम देख सकते हैं। शारीरिक आसन, जैसे कि इसमें स्वर्गासन और सुप्त व्रजासन, हलासन, धनुरासन ये इसमें विद्यमान होते हैं। और बी पार्ट में जो इसका दूसरा उपभाग है, इसमें विश्रामासन है, जिसमें मकरासन और स्वासन आदि सम्मिलित किए गए हैं। तो ये जो है सांस्कृतिक आसन के अंदर आते हैं। इसका वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। वर्गीकरण एक प्रकार का है ये। अगर हम वर्गीकरण दूसरे प्रकार करके तो इसमें हमारे बैठ के किए जाने वाले आसन होते हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि बैठ के किए जाने वाले कम से कम 2 आसनों के नाम बताएं, 3 आसनों के नाम बताएं। आपसे पूछता है, ये हमेशा क्वेश्चन बनता है, बैठ के किए जाने वाले या पेट के बल किए जाने वाले या पीठ के बल किए जाने वाले आसनों के नाम बताएं। तो ये सारे आसन जो है आप इनको याद कर सकते हैं। इनमें से जो 4 आपको अच्छे लगते हैं 4 याद कीजिए ज्यादा से ज्यादा। योगासन के लाभ क्या होते हैं? बहुत सारे योगासन के लाभ हैं, लाभों की कमी थोड़ी है। तो योगासन सांसारिक कपट तथा कलेशों से दूर रखने के सर्वोत्तम साधन है। योगासन से शरीर स्वस्थ, सुडौल, सुंदर तथा शक्तिशाली बना रहता है। योगासन शरीर को निरोग, चुस्त और फुर्तीला बनाए रखता है। योगासन जो है जरा यानी कि बुढ़ापे तथा मृत्यु को आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है, बुढ़ापा हमारा नहीं आने देते हैं, साथ ही साथ जो हमारी मृत्यु होती है उसको भी टालते हैं। योगासन जो हमारे शरीर को मतलब बढ़िया तरीके से सुडौल करता है, अच्छा करता है, फुर्तीला करता है, निरोग करता है। जब ये करता है तो ऑब्वियस सी बात है बुढ़ापा और मृत्यु जल्दी से नहीं आएगी, यानी कि अकाल मृत्यु का जो भय है वो टल जाता है। जैसे हार्ट अटैक या फिर हाई बीपी, शुगर लेवल, इस तरह का जो बीमारियां होती हैं ये सब नहीं होंगी। योगासनों से शरीर को नाना प्रकार की औषधियां नहीं लेनी पड़ती। योगासन जो हम करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की औषधियां लेते रहते हैं, कभी हेडेक की, कभी बदन दर्द की, कभी सिर दर्द की, कभी कमर दर्द की। तो इस प्रकार की औषधियां जो है योगासन हम करते हैं तो नहीं लेनी पड़ती। योगासन जो है सुखपूर्ण 100 वर्ष तक जीने की क्षमता को विकास करता है या विकास देता है। योगासन जो है धार्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति को प्रदान करता है, ये भी इसकी खासियत है। तो ये सारे के सारे जो है क्या है, लाभ है किसके, योगासनों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योगासनों से प्रमुख, योगासनों के यहाँ पे के योगासनों के प्रमुख नियम बताइए। तो इनके प्रमुख नियम जो हैं वो कौन कौन से हैं। आसन स्वच्छ, खुले तथा हवादार स्थान पर किया जाए। आसन करते समय जो है शरीर पर यथासंभव कम से कम जो है वस्त्र पहने हों, ठीक है, या ढीले वस्त्र पहने हों। आसनों का चयन उद्देश्य के रूप में जो है होना चाहिए। जो भी आसन हम करें, हमारा उद्देश्य क्या है उस आसन का करने का, उसके अनुरूप जो है उसका चयन करना चाहिए। कि हमें अपनी पेट की गड़बड़ी मिटानी है, हमारे को पीठ दर्द मिटाना है, या हमारे को कमर दर्द मिटाना है, या हमारे को कंधे का दर्द मिटाना है, तो उसके हिसाब से आसन का चयन करना चाहिए। लंबे समय तक आसन ना किया जाए, क्योंकि ये जो है समय के हिसाब से कम समय के लिए किया जाता है आसन, बहुत लंबे समय के लिए नहीं किया जाता है। जैसे हम जिम जाते हैं तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे जिम करते हैं, तो वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए आसन करते समय। एक व्यक्ति को एक दिन में एक साथ जो है 20 से 25 मिनट से अधिक समय तक जो है आसन नहीं करना चाहिए। आसन खाली पेट किसी समतल धरातल पर करने चाहिए, यानी कि आसन जब करते हैं तो हम जो है क्या करें, समतल धरातल पे करें, और साथ ही साथ जो है खाना नहीं खाना चाहिए हमें, ठीक है ना, आसन करने से पहले। आसन एकांत स्थान पर किए जाएं। भीड़ भाड़ में जो है स्थान पर आसन करने से जो है आपकी शांति भंग होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है आप किसी प्रकार के शारीरिक रोग अथवा ज्वर की स्थिति में जो है आसन ना करें। जो भी आपको शारीरिक कष्ट है उसके हिसाब से जो है आसन ना करें। आसन करने से पूर्व आसन करने की सही विधि और उस आसन की शक्तियों का ज्ञान जरूर ले लें। आसन चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, धैर्य और संतोष के साथ किया जाना चाहिए। कोई भी आसन शीघ्रता या जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। आसन प्रातः काल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के किया जाना चाहिए, और आसन करने के आधा घंटे बाद तक कोई नाश्ता आदि नहीं लिया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मतलब आधे घंटे बाद नाश्ता लिया जाना चाहिए, आधे घंटे से पहले नाश्ता नहीं लिया जाना चाहिए। आसन प्रसन्नचित होकर के किया जाए, ऐसा नहीं यार आसन करना है, कौन उठेगा, क्या करूं यार, छोड़ो यार, ऐसा नहीं। आसन करते समय समस्त मन विकारों को जो है त्याग देना चाहिए। मन में कोई दुख है, कुछ है तो नहीं, उसको भूल जाओ, और उस समय जो आसन करना है तो उस आसन को करना है। तो ये सारे सारे रूल्स। उसके बाद आते हैं योग और व्यायाम में अंतर पूछता है कभी कभी, तो इसमें अंतर जो है बहुत सारे हैं। व्यायाम में अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते हैं और सांसें जो है काफ़ी तेज हो जाती हैं, जबकि योग में सांसों का संतुलन बनाया जाता है और आसन के आधार पर जो है सांस लेनी होती है कि किस तरह का आसन कर रहे हैं उसके हिसाब से हम सांस लेते हैं। योग आसन जो है आंतरिक अंगों पर जो है अधिक प्रभाव डालता है, जबकि व्यायाम जो है शरीर के बाहरी अंगों पर ज़्यादा बल जो है उसका या बलिष्ठ दिखाई देने के लिए किया जाता है ना। हम बॉडी बिल्डिंग के लिए करते हैं, अंदर से हमारी बिल्डिंग कैसी है उसको हमारे को पता नहीं है, तो हम व्यायाम में क्या करते हैं, हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, और योगासन से हमारी आंतरिक बिल्डिंग बनती है। योगासन से शरीर लचीला रहता है, जबकि व्यायाम से मांसपेशियों में कड़ापन आ जाता है, और व्यायाम तीव्रता और प्रबलता पर जोर देती है। जल्दी जल्दी करो, जितना ज़्यादा करो उतना ही ज़्यादा हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मतलब बाहर से दिखाई देती हैं, जिसमें मांसपेशियों को नुकसान भी पहुंच सकता है। और योग जो है धीमी गति से किए जाने वाला क्रिया है जो सहन शक्ति को बढ़ाता है, और योग से मांसपेशियां कमजोर नहीं होती हैं। योग करते करते अगर आप बीच में छोड़ देते हो लंबे समय तक योग करते करते, तो आपकी मांसपेशियों पे उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर व्यायाम करते करते आप जल्दी से उसको छोड़ देते हो, या फिर कुछ समय के बाद व्यायाम छोड़ देते हो, तो आपकी मांसपेशियां जो है शीतल हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। प्राणायाम का आज से स्पष्ट कीजिए। प्राणायाम का आज से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं। प्राण मन का राजा होता है। प्राणायाम द्वारा प्राण पर जो है राज करना होता है। जब प्राण नियंत्रण में होते हैं तो मन उसका जो है अनुसरण करता है।
महर्षि विशिष्ट कहते हैं जब प्राण संतुलित हो जाए तब मन भी संतुलित हो जाता है। प्राणायाम जो है मन की शांति के द्वार को खोल देता है। तो प्राणायाम का आज से इस तरह से आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसके लाभों की चर्चा करें तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। कोई भी दो लाभ आपसे पूछ रहा है तो दो ही लिखने हैं। प्राणायाम के अभ्यास से जो है प्राण के संतुलन से प्राण ऊर्जा की मात्रा शरीर से बढ़ जाती है। ठीक है, शरीर में बढ़ जाती है, शरीर से बढ़ जाती है। और प्राण ऊर्जा को संयम के साथ लेने से चैतन्य के स्तर में वृद्धि होती है। प्राण ऊर्जा होती क्या है? प्राण ऊर्जा जो है हमारी ऑक्सीजन होती है। प्राण ऊर्जा क्या है? हमारी ऑक्सीजन है। हमारे को ऊर्जा कौन देता है? ऑक्सीजन ही देता है मेन। मुद्रा किसे कहते हैं? तो देखो, मुद्रा ये पैसे वाली नहीं है, हमारा जो बैठने का तरीका है उसको भी मुद्रा कहते हैं। तो उत्तर इसका लिखा, जो आनंद दे वह मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा शब्द का अर्थ जो है भाव भंगिमा से होता है। मुद्राएं कई प्रकार की होती हैं, जिसमें हस्त मुद्रा है, आधार मुद्रा है, मान मुद्रा है, काया मुद्रा है, बंद मुद्रा है। ये सारे के सारे मुद्राओं के प्रकार है। तो इन मुद्राओं के प्रकार को आपको याद रखना है ताकि आप जो है विचलित ना हो पाए। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि मुद्रा के प्रकारों को बताइए। योग में कुछ विशेष मुद्राएं भी उपयोग की जाती हैं, जिसमें अश्वनी मुद्रा है, बोली मुद्रा है। तो आप बता सकते हैं योग के अनुसार जो इतनी सारी मुद्राएं हैं, जिसमें खेचरी मुद्रा है, विपरीत करणी मुद्रा है, द्रोण मुद्रा है, पद्म मुद्रा है, और उसके अलावा प्रज्वली श्याम भावी मुद्रा है और सिंह मुद्रा इत्यादि जो है इसमें शामिल किए गए। इसके प्रकार जो हमने बता दिए। तो प्रकार कभी कभी पूछता है, प्रकारों को ध्यान रखना है आपको। योग की पूर्व तैयारी बताइए, यानी योग करने से पहले हमको क्या तैयारी करनी होगी वो हमें बताना है। तो सोच से निवृत्त होकर के सुबह खाली पेट स्वच्छ दरी या कंबल पर बैठ करके अभ्यास करना ही हमारे को योग से पहले तैयारी करनी होती है। ठीक है ना, स्वच्छ कंबल होना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ दरी होनी चाहिए, स्वच्छ चादर होना चाहिए जहाँ पे हम बैठ के अभ्यास करेंगे। और सोच से हम निवृत्त होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सोच नहीं गए और फिर हमने अपने योग की कार्रवाई स्टार्ट कर दी तो हमारे को नुकसान हो जाएगा। शांत शांत भाव से अपने गुरु या इष्ट की वंदना करनी चाहिए। कभी कभी हमारे को जो है इसको भी फॉलो करना चाहिए। वस्त्र साफ सुथरा और ढीला होना चाहिए योग करते समय। चुस्त दुरुस्त जो है आपके कपड़े नहीं होने चाहिए। और वातावरण शुद्ध, जहाँ पे आप योग कर रहे हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध होना चाहिए। आसन प्राणायाम को जो है शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, जो भी आसन हम करेंगे प्राणायाम के लिए वो सारे के सारे या योग के लिए वो शारीरिक क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी क्षमता नहीं है और जो आपकी मर्जी उठा रहे हो 20 किलो का डंबल। मतलब एक डंबल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये आप जो है जिम में करते हैं, अपनी मर्जी से उठा लिया ये डंबल और वो डंबल, आज तो बॉडी बना के मानूंगा, आज निकलूंगा मैं दारा सिंह बन के। तो ऐसा नहीं है। आसन जो है ये आसन क्षमता अनुसार ही करें। आसन जो है बहुत टेढ़े होते हैं। ठीक है, और जो आप अस्वस्थ हों तो इस स्थिति में जो है आपको अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास के तुरंत पश्चात जो है स्नान कर सकते हैं आप, जो लेकिन जो है कम से कम अगर आधा घंटे का आप समय देते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। यानी कि अभ्यास के तुरंत पश्चात जो है स्नान और भोजन जो है ना करें। कम से कम आधा घंटे का आपको समय देना है। योग का विद्यार्थी जीवन में महत्व क्या क्या हो सकता है? तो योग का विद्यार्थी जीवन में या शिक्षार्थी जीवन में, दोनों ही पूछ सकता है। तो जो हमारे शिक्षक जीवन में, तो आपका शिक्षक जीवन में भी पूछ सकता है, विद्यार्थी जीवन तो है ही और शिक्षक जीवन में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो शिक्षक पूछे विद्यार्थी पूछे तो आपको जो है विद्यार्थी हटा करके या बालक हटा करके जो है शिक्षक कर देना है। बिल्कुल आंसर यही सेम रहेगा। योग का शिक्षक जीवन में या विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है? तो दोनों जगह यही आंसर रहेगा। योग, अगर मैं शिक्षक के हिसाब से आंसर दूं तो योग जो है शिक्षकों में आंतरिक शांति प्रदान करता है, जिससे उनकी रचनात्मकता में वृद्धि होती है। शिक्षक प्राकृतिक, मैं शिक्षक के हिसाब से आंसर दे रहा हूं, बच्चों के हिसाब से तो लिखा हुआ है, विद्यार्थी के हिसाब से तो लिखा हुआ है आंसर। शिक्षक प्राकृतिक तथा आसपास के वातावरण में शांति के महत्व को समझते हैं। और योग मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है तथा संपूर्ण जीवन क्रम को यथार्थ के रूप में लाता है। योग प्रतिशत तंत्र को जो है मजबूत करता है, मन को ऊर्जावान बनाता है। इसी के साथ जो है परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र की जो है फिटनेस में सुधार करता है, उनमें सुधार करता है। उसके अलावा जो हम बता सकते हैं, योग शिक्षकों को एक समय में एक कार्य करने के लिए ध्यान केंद्रित करने में जो है मदद करता है। योग मन, शरीर व आत्मा के अलावा अन्य इंद्रियों के बीच जो है बेहतर समन्वय बैठाने में भी मदद करता है। योग के नियंत्रित अभ्यास या नियंत्रण अभ्यास से जो है शिक्षकों के आवेग बेहतर होते हैं और उनका नियंत्रण क्षमता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त जो है योगाभ्यास से जो है शिक्षक मौजूद व्यस्त जीवन शैली में जो है गति में भी आराम महसूस करते हैं। कुछ समय शांत होकर के आत्मनिरीक्षण कर एवं चिंतन में जो है मन को जो है लगाने में व्यस्त हो सकते हैं। योगाभ्यास के द्वारा मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा की बढ़ोतरी होती है और स्वशोषण और संतुलन में सुधार होता है। शिक्षकों की अति सक्रियता
शीलता और एकाग्रता स्तर के बेहतरीन नियंत्रण में योग अभ्यास बहुत ही सहायक है। तो अगर शिक्षक पूछेगा तो शिक्षक लिख देना है, और बालक या विद्यार्थी पूछेगा तो बालक और विद्यार्थी लिख देना है। जहाँ जहाँ विद्यार्थी लिखा है वहाँ वहाँ आपको चेंज कर देना है, जहाँ जहाँ बालक लिखा है वहाँ पे चेंज कर देना है, जहाँ विद्यार्थी लिखा है वहाँ पर जो भी पूछे, शिक्षक बोले, बालक बोले, विद्यार्थी बोले, आपको लिख देना है वहाँ पे। बस इतना ही आपका आंसर दोनों के लिए सही हो जाएगा। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान को जो है 4 भागों में बांटा गया है। देखने को जो है दृष्टा या साक्षी ध्यान कहते हैं। दूसरा जो है सुनने को जो है श्रवण ध्यान कहते हैं। और श्वास लेने को जो है प्राणायाम ध्यान कहते हैं। और साथ ही साथ आंख बंद करके सोच पर ध्यान देने की जो कला है उसको जो है भुटुकी ध्यान कहते हैं, भुकुटी ध्यान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के 4 ध्यान के प्रकार है। ध्यानों के प्रकार आपको ध्यान रखना है। अष्टांग योग को समझाना है। अष्टांग योग जो है इसमें क्या होता है कि मुनियों ने, जो योग मुनि हैं, उन मुनियों के द्वारा जो शरीर, मन और प्राण की शुद्धि और परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए गए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। तो अष्टांग योग की डेफिनेशन इतना सा दे सकते हो आप। ठीक है, हमारे मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। ये योग जो है, यानी कि ये योग जो है 8 प्रकार के होते हैं, या इसके 8 अंग होते हैं। ठीक है, जिसमें यम है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जो कि मैंने बताया था। प्रत्याहार हम देखेंगे, ध्यान क्या होता है वो देखेंगे, धारणा क्या होता है ये देखेंगे, समाधि क्या होता है ये देखेंगे, यम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं, आसन किसे कहते हैं, इन सभी विषयों को हम देखेंगे। और इस पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। एक बार ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा और टिप्पणी लिखने के लिए आपसे यम पे बोल देगा, या आप नियम पे आप टिप्पणी लिखवा देगा, या आसन पे टिप्पणी लिखवा देगा, प्राणायाम पे टिप्पणी लिखवा देगा, या फिर प्रत्याहार पे टिप्पणी, या ध्यान पे, धारणा पे, या समाधि पे, किसी भी टिप्पणी पूछेगा। 3 टिप्पणियों में से 2 टिप्पणियों का आंसर आपको देने होंगे। 2 टिप्पणी पूछता है। तो यम क्या होता है? अष्टांग का पहला ये जो अंग है, जब व्यक्ति बुरे कामों को छोड़ने में सफल होता है तब वह योग के मार्ग में अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। यम के 5 प्रकार होते हैं। मैंने बताया था यम के हम प्रकार भी डिस्कस करेंगे। हमने पहले डिस्कस किया था कि यम के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। लेकिन ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, नाम लिखिए, बोल दे। तो अहिंसा, सत्य, असत्य, ठीक है, असत्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये 5 जो है इसके यम के प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो नियम है अष्टांग योग का जो अंग है, तो दूसरा अंग जो है वो है नियम। नियम अष्टांग योग का दूसरा अंग है। और नियम अर्थात अनुशासन, जीवन में योग साधना के लिए नियमों का पालन करना अनिवार्य है, तो यही होता है। और योग में जो है 5 नियमों का पालन करने को बताया गया, जिसमें सोच है, संतोष है, तप है, स्वसाध्य है और ईश्वर प्राणिधान है। ठीक है, ये 5 जो है योग में क्या है, नियमों का पालन करने का बताया गया। तो ये 5 नियम भी आपको ध्यान रखने हैं। आसन, तो अगला अंग है वो आसन है। आसन योग का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें सुखपूर्वक शरीर को विशेष स्थिति में रखना, स्थिर होकर के बैठना आसन कहलाता है। मन की एकाग्रता के लिए शरीर पर नियंत्रण आवश्यक है, और यह नियंत्रण आसनों के माध्यम से होता है। आसन से शरीर में स्थिरता, मानसिक स्थिति और संतुलन पैदा होती है। इसके बाद अगला जो अंग है वो है प्राणायाम। अष्टांग योग का चौथा जो कदम है या अंग है जो है वो प्राणायाम। प्राणायाम जो है ये क्या होता है, प्राणायाम अर्थात अपने प्राण आयु पर नियंत्रित करना। क्या मतलब, एक बार लिख दीजिए, प्राणायाम 2 बार लिखा हुआ है। नियंत्रित करना, अपनी सांसों का विस्तार करना। अच्छा, ये तो आपका प्राणायाम बताया है कि इसका 8वां अंग है, तो ये प्राणायाम तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं चाहे तो हम। प्राणायाम अर्थात अपने प्राण आयु पर नियंत्रण करना, अपनी सांसों का विस्तार करना। प्राणायाम के 3 भेद हैं, एक तो पूरक है, कुंभक है और रेचक है। ध्यान रखना है, प्राणायाम के जो भेद हैं वो कितने हैं, तो 3 भेद हैं। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। इसके द्वारा किस प्रकार श्वासन को अंदर खींचना, श्वसन को रोकना और श्वसन को बाहर छोड़ना है, ये सारी बातें जो हैं इसमें आती हैं प्राणायाम में। सांसों को नियंत्रण करना ही जो है प्राणायाम कहलाता है। यही हमारा जो है मेन तथ्य है इसका। इसके बाद जो अगला अंग है, जो 5वां अंग है वो प्रत्याहार है। योग का 5वां अंग है। जब इंद्रियां इधर उधर भटकने लगती है तो इंद्रियों को एक जगह एकत्रित करना, अपनी इच्छा के अनुसार अपने मन को, इंद्रियों को एक जगह लाना जो है, लगाना जो है प्रत्याहार कहलाता है। अपनी इंद्रियों को एक जगह लगाने का कला जो है वो प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार के द्वारा व्यक्ति अपने दोषों को जो है दूर करता है। इसके अलावा जो है अगला चरण उसमें है धारणा। ठीक है, यानी कि अंग जो है वो धारणा है। तो योग का जो है ये धारणा है, और ये अतरंग साधन है। ठीक है, अष्टांग योग का जो है ये अतरंग साधन है। धारणा में मन किसी एक स्थान पर केंद्रित हो जाता है और चित्त के एक स्थान पर ठहरने को धारणा कहते हैं।
और धारणा जो है समाधि की ओर बढ़ने का पहला कदम माना जाता है। तो किसी पे भी टिप्पणी पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना। और अष्टांग के बारे में पूछेगा तो ये डिटेल लिखनी है। ध्यान क्या होता है, इस पे टिप्पणी लिखनी है, तो आप ये लिख सकते हैं। ध्यान अष्टांग योग का जो है 7वां अंग है या अंत रंग है, साधन है। ध्यान मानसिक प्रक्रिया है। चेतना को किसी एक विषय, वस्तु या विचार पर केंद्रित करना जो है ध्यान कहलाता है। अपने मन को जो है किसी एक चीज पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। और जो है इसका अंतिम अंग है जो है वो समाधि। समाधि अष्टांग योग का अंतिम अंग है और लक्ष्य है, ये लक्ष्य भी है। अष्टांग का ये लक्ष्य भी होता है, क्योंकि अंतिम है तो इसको हम प्राप्त कर लेंगे तो हमारा लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा, जो एक जगह स्थिर हो जाए। जब मानव सब कुछ भूलकर ईश्वर में लीन हो जाए और उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना जो है और मोक्ष प्राप्ति का अपना लक्ष्य जो है पूरा हो जाए या करना है, तो ये सब स्थिति जो है समाधि कहलाती है। समाधि योग साधना का जो है अंतिम पड़ाव माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप टिप्पणी लिख सकते हैं और अष्टांग के जो है सारे विवेचनाएं कर सकते हैं। पतंजलि के आधार पर ध्यान को समझाइए। पतंजलि के अनुसार जो ध्यान क्या है इसको आपको समझाना। तो ध्यान तो आप जानते ही हो, मैंने कई बार बता दिया। पतंजलि ने भी कुछ ज़्यादा खास नहीं बताया है, सेम ही बताया है। बाकी आप इसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा इतना ही पैराग्राफ है। इसके बाद में पंचकोश कितने हैं और किसे कहते हैं। तो पंचकोश जो है आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मानव शरीर 5 आयामों यानी कि शरीरों कोशों से मिलकर के बना होता है, जो मानव शरीरों के स्थूल से सूक्ष्म आयामों के लिए जो है उत्तरदायी है। इन्हें ही पंचकोश कहते हैं। तो पंचकोश किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। पंचकोश कितने हैं, तो ये 5 ही होते हैं, जैसा कि नाम है पंचकोश। और ये पांचों के नाम हमें याद रखने हैं। एक अन्नमय कोश है, एक मनोमय कोश है, एक प्राणमय कोश है और एक विज्ञानमय कोश है और एक आनंदमय कोश है। तो इन्हीं तत्वों से, इन्हीं कोशों से हमारा शरीर जो है मिलकर के बना हुआ है। अब हम बात करते हैं विश्व योग दिवस पे टिप्पणी। हमेशा अभी 3 सालों से पूछा जा रहा है कंप्लीट। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है ये पूछा जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इसको कब आरंभ किया गया था, ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आप टिप्पणी लिख सकते हैं योग दिवस के ऊपर। इसके बाद जो है योग के प्रकार बताए जाते हैं। तो योग के जो है 4 प्रकार हैं, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है योग के प्रकार। योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या कितनी बताई है, तो ये टोटल 84 बताई गई है योगासनों के द्वारा, योगाचार्यों के द्वारा। योग के अंगों की संख्या कितनी है, तो योग के अंग जो है हमने बताया था अभी, योग के अभी अंग हमने बात करी थी, जो कि 8 अंग है, जिसको अष्टांग कहते हैं। योग दर्शनानुसार के कितने चरण हैं, तो इसके 13 चरण हैं। और योगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएं होती हैं, तो इसमें 6 जो है क्रियाएं करनी पड़ती हैं। विश्व योग दिवस जो है मैंने बताया जैसे कि 21 जून को मनाया जाता है हर साल। योग के 5 तत्वों के बारे में हम बता सकते हैं। योग के जो 5 तत्व माने जाते हैं वो जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश हैं, जिसको पंचभूत तत्व भी बोलते हैं या पंच तत्व भी बोलते हैं। ध्यान में बाधक तत्व कौन से हैं, तो ध्यान में हमारे को बाधा दे सकता है हमारा रोग, निर्जीवता, संशय, प्रमाद, उसके अलावा आलस्य, विशेष शक्ति, भ्रांति, असमर्थता, दुर्बलता और साथ ही साथ जो है आपका जो है आलस्य। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसमें आलस्य जो हमने लिख दिया है। और भी है बहुत सारे आप लिख सकते हैं, बाकी इतने तो आपको याद होने चाहिए। इनके बारे में भी आप डिटेल में बता सकते हैं। धारणा का क्या अर्थ है, तो धारणा का अभी मैंने बताया था कि धारणा क्या होती है। तो जो है हम कह सकते हैं धारण करने की शक्ति धारणा कहलाती है। और धारणा जो है मन की एकाग्रता है। ठीक है, ध्यान क्या है, तो ध्यान का अर्थ जो है मन से पार जाना। ठीक है, ध्यान मतलब किसी चीज पे ध्यान लगा देना। तो इस तरह से आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला देखी, इनको बढ़िया तरीके से याद करना। इन्हीं में से बीच में से सारे क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक बताए हैं उनमें से क्वेश्चन टिप्पणियां लिखने की आएगी, कुछ बातें पूछी जाएंगी, कुछ इधर से घुमा के कुछ उधर से बता के, इतनी पूछी जाएंगी। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और इन्हीं में डिटेल क्वेश्चन आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने बताया आपको PDF प्रोवाइड करने का, जैसे ही हम वीडियो डालेंगे तो आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, हमारी संस्था के किसी न किसी सदस्य को जो है रेडी करना पड़ेगा जो PDF आप तक पहुँचा पाए। और वो किस माध्यम से पहुँचाएगा और कैसे उसको जो है PDF को आपको जैसे ही आप डिमांड करते हैं तो उसको ऑनलाइन बैठाना पड़ेगा, वो किसी माध्यम से जो है अपनी क्लासेस छोड़ेगा। तो ये सारी जो है दुविधाएं हमारे पास आ रही हैं। तो उनकी दुविधाओं को सॉल्यूशन मिलते ही आपको जो है PDF कैसे प्राप्त करनी है उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। विद इन 2 डेज में, आने वाले 2-3 दिनों में जो है आपको बता दिया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से कि आपको किस तरह से PDF को प्राप्त करना है। इन सभी जो आप जितने भी प्रश्न आपने देखे हैं इस वीडियो के या फिर इससे पिछले या पिछले आपने जो है 8 सब्जेक्ट देख लिए, तो इन 7-8 सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं इनके PDF को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सारा का सारा जो विस्तार जो है यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा कि कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और
बिल्कुल पढ़ते रहें और कोई काम ना करें, और ताकि आप जो है अपना रिजल्ट को जो है वृद्धि कर सकें और बहुत बेहतरीन बना सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट हमेशा विजिट करते रहें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हमेशा देखें ही देखें, ताकि उनमें से जो छोटे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो 1 नंबर या 2 नंबर ये क्वेश्चंस हैं, उनको तो आप कम से कम रीड कर लें, याद कर लें, उनको समझ लें। उत्तर हमने सारे दिए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जरूर प्लेलिस्ट को विजिट करें, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है और यहाँ पर जो है आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।